इधर ऑपरेशन सिंदूर पर तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने डिटेल दिए। प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल ए के भारती ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ है, इसलिए हमने पहले आतंकवादियों के ठिकाने पर ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा, इसलिए पाकिस्तान ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली, इसलिए उनको जवाब देना जरूरी था। भारत के डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन है। पाकिस्तान के द्वारा दागी गई चीनी मिसाइलें भी फेल हुई। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और हथियारों की कोशिशें नाकाम हुई और जो बचे ड्रोन थे उन्हें मार गिराया गया। मैं बीएसएफ की भी सराहना करना चाहता हूं। पहरा देने वाले जवान हमारे इस अभियान में शामिल हुए और बहादुरी के साथ हमारा साथ दिया। इसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। प्रेस ब्रीफिंग के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, हमें एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। पहलगाम तक पाप का घड़ा भर चुका था। हमने पूरी तैयारी पहले ही कर ली थी और कार्रवाई की गई। Good afternoon, ladies and gentlemen. Yesterday, we had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, as well as in Pakistan itself. We also iterated that our fight was with terrorists and their support infrastructure and not with Pakistan military. However, it is a pity that the Pakistan military chose to intervene and bat for the terrorists, which compelled us to respond in kind. दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद, जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। संवाददाता अमित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, डीजीएमओ की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की तमाम बारीकियों से अवगत कराया गया और साथ ही यह भी कहा गया कि हमने तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हमने जो हमला किया था और उस हमले में जो 9 ठिकाने टारगेट किए गए थे वो आतंकवादियों के ठिकाने थे, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों को अपना साथ देना जरूरी समझा और उनकी नापाक हरकतें एक बार फिर निकलकर सामने आई और साथ ही यह भी कह दिया कि पुलवामा के बाद से तो हम तैयार थे, तैयारी हमारी पहले से ही थी और उसी डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान भेद नहीं पाया। बिल्कुल, आपने सुना कि उन्होंने सीधे तौर पर लास्ट में कहा कि जब हौसले आपके बुलंद हो तो कामयाबी भी कदम चूमती है। बिल्कुल, पाकिस्तान की जिस तरीके से नापाक हरकतें थी, चाहे वो आतंकवादी को घुसपैठ कराना या आतंकी भारत में हमला कराना, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत ने। आतंकवादी को टारगेट किया है, आतंकवादी को टारगेट के संरक्षण में पाकिस्तानी सेना आई, जिस कारण मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन देखिए, भारत सरकार और जो सेना है, सेना ने एक बात को लेकर स्पष्ट कर दिया कि पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। और देखिए, पहलगाम का हमला के बाद
पाप का घड़ा जो है वो भर चुका था और उसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को उठाना पड़ा है। और हम लोग अगले जवाबी कार्रवाई अगले कार्रवाई के लिए भी हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारा जो F-400 जो पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने एयरवेस को तबाह किए, हमने बम बारूद रखने की जगहों को तबाह किए, F-400 जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम है हमने उसको तबाह किए। उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल अभी भी ठीक है, इतनी पाकिस्तान की बूता नहीं कि वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम तक उसके मिसाइल पहुंच पाए। उनके तरफ से जितने 500-700 जो खासकर ड्रोन मिसाइलें छोड़ी गई थी उसके हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नस्तनाबूद किया। का जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई है और पुख्ता जवाबी कार्रवाई की, जिसमें देखें कि किस तरीके से जो है वो एयरबेस तबाह हुआ। वो इसलिए करना पड़ा कि सीधे तौर पर जो पाकिस्तानी सेना थी वो कहीं ना कहीं संरक्षण देने की कोशिश कर रही थी और वो कार्रवाई कर रही थी, इसलिए जो है इस तरीके करना पड़ा। हालांकि अभी सीज फायर जो है वो उसकी स्थिति हुई है, आगामी DGMO की बातचीत जो है वो होनी अभी बाकी है। लेकिन एक बात साफ उन्होंने कर दिया कि देखिए हम लोग अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी रहेगा और भारत को कभी कहीं किसी तरीके की नुकसान अभी नहीं हुई है। और बिल्कुल अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो DGMO की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई और तमाम बारीकियों से पूरे देश को अवगत कराया गया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।